हर चीज़ पूछिए, अकोमोडेशन कैसा है, हॉस्टल कैसा है, सर्विस कैसी है, स्टडीज़ कैसी है, कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्टर जिसकी कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पे वो कैसा काम कर रहा है, फैसिलिटीज़ कैसा है, मेस की फूड कैसा है, कॉलेज कैसा है, वहाँ के एफएमजी पासिंग परसेंटेज है या भी नहीं है, वहाँ पे टीचर्स इंग्लिश पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे, वहाँ के मैनेजमेंट जो है यूनिवर्सिटी का वो कैसे है। टोटली प्रोपेगेंडा है, रूमर्स है, बेवकूफ़ है और ऐसे लोग जो गवार लोग हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में रशिया में पैर नहीं देखे। देखो आपने बरसाती मेढक देखा होगा, जैसे एडमिशन का टाइम आएंगे ऐसे मेढक बारिश होने के बाद ये खुदक के बाहर निकलते हैं और फिर एडमिशन के बाद गायब हो जाते हैं। पूछना ऐसे लोगों से कि एडमिशन के बाद कब गए हो देखने के लिए आपके बच्चे जिसका आपने एडमिशन करवाया वो बच्चे किस हालात में है, किस कंडीशन में वहाँ पर रह रहा है, कब देखने के लिए गए। अगर गए तो पासपोर्ट पे वीज़ा मंगवा लेना जो आपने रशिया में एंट्री कब की है, ठीक है। तो ऐसे लोगों की बातों पे और ऐसे लोगों की बात सुन के जिनको ढंग से बोलने तक नहीं आता, वो आप अपनी ज़िंदगी और अपनी करियर के डिसाइड कर रहे हो तो सोच लो आप अपनी लाइफ कहाँ पे, अपनी करियर और अपनी फ्यूचर किस जगह पे इन्वेस्ट कर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर राकेश, अलमनाई फॉर वेस्टर्न मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो गाइस आज मैं नॉर्थ कॉकेशियन स्टेट एकेडमी के बारे में बात कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें डिटेल में, और नॉर्थ कॉकेशियन स्टेट एकेडमी स्टूडेंट्स को क्यों जाना चाहिए और जो कुछ नेगेटिव पॉजिटिव जो भी चीज़ें हैं, जो फैक्ट है वो चीज़ें मैं आपको एक्चुअल जेन्युइन रिव्यू ताकि आप मल्टीपल सोर्सेज से वेरीफाई कर लीजिए। एंड देखिए उसमें क्या है ना, आपको डिफरेंट लोग डिफरेंट पर्सपेक्टिव बताएंगे। अभी मैं एज अ स्टडी पैलेस ऑफ डायरेक्टर आपको नॉर्थ कॉकेशियन स्टेट मेडिकल एकेडमी के बारे में बताऊंगा, तो वो मेरा पर्सपेक्टिव होगा कि आपको मैं फैक्ट बताऊं और आपको डिसाइड करना, क्योंकि देखो एक्चुअल में क्या है वहाँ पे 150 सीट्स ही है, उससे ज़्यादा है ही नहीं। क्योंकि यूनिवर्सिटी जो देखो रशिया में एक रूमर्स फैला जाता है कि यूनिवर्सिटी के पास सीट्स जो होती है वो इतना फिक्स होता है, ऐसा नहीं। 150 सीट्स मतलब उनके पास हॉस्टल कैपेसिटी 150 बच्चों का ही है, दैट्स वाई वो लोग 150 ही ले रहे हैं। उनके पास इतने फैकल्टी नहीं है, बट डिपेंड करता है उनके पास कल जाके हॉस्टल्स की फैसिलिटीज़ बढ़ जाते हैं, न्यू हॉस्टल वो लोग बना लेते हैं, तो मे बी हो सकता है वो 200 हो जाए या 250 हो जाए। बट ये जो कहीं पे भी जो इनटेक होता है ना, वो उस पर डिपेंड करता है कि उसके पास हॉस्टल की फैसिलिटी, अकोमोडेशन, बच्चों के रहने की जगह कितनी है। दूसरी बात, वहाँ फैकल्टी इतने हैं कि नहीं कि जितने बच्चों पढ़ा पाएंगे। अब कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर के साथ में यूनिवर्सिटी ऐसे टाई अप करता है कि आप अकोमोडेशन देखोगे और हम एकेडमिक देखेंगे। फॉर एग्जांपल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे आप देखते होंगे 700 बच्चों का एडमिशन हो गया, 1200 बच्चों का एडमिशन हो गया, तो वो ज़्यादातर स्टूडेंट 90% ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे प्राइवेट हॉस्टल में रहते हैं। गवर्नमेंट हॉस्टल में कहीं पे भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि एक कॉलेज में जो एक ईयर में 1000 बच्चे ले ले। स्टैंडर्ड जो माना जाता है 350 बच्चे जा सकते हैं पर ईयर नॉर्मली, अगर हॉस्टल की फैसिलिटी है तो। और दूसरी बात, टीचर्स तो होंगे ही होंगे जब यूनिवर्सिटी बच्चों को ले रहे हैं। तो अब पॉइंट आता है नॉर्थ कॉकेशियन स्टेट एकेडमी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्ट्स। पहले मैं आपको वहाँ की नेगेटिव चीज़ बताता हूँ। फर्स्ट, सिटी छोटी है। सबसे पहले नेगेटिव जान लो ताकि बाद में मूड अच्छा रहे, तो पॉजिटिव समझोगे आप। सिटी छोटी है, पॉपुलेशन कम है, मतलब समझ लो इंडिया के किसी मतलब लाइक हिल स्टेशन है ना वैसे जगह है। क्योंकि वहाँ पे वहाँ से मैक्स टू मैक्स 80 किलोमीटर डिस्टेंस पे माउंट एल्बोरुस है, जो कि पूरे यूरोप में हाईएस्ट माउंटेन पीक है। मतलब वहाँ जैसे कि आप देखते होगे ना इंडिया में, जैसे नेपाल के अंदर में हमारे पास ये है माउंट एवरेस्ट है या K2 है, जो भी है, यहाँ पे लोग हाइकिंग के लिए जाते हैं। वहाँ पे माउंटेन क्लाइंबिंग एक स्पोर्ट्स है, एक इवेंट होता है, तो वहाँ जाते हैं। सेम नॉर्थ कॉकेशियन और जो एरिया है बहुत फेमस है हाइकिंग के लिए। वहाँ पे लोग जाते हैं जो जिनको रिकॉर्ड बनाना होता है कि वर्ल्ड के टॉप 7 माउंटेन पीक, तो वैसा करने के लिए तो लोग जाते हैं। यूरोप का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है, तो एक टूरिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो हिल स्टेशन है, खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। स्टिल वहाँ पे टेम्परेचर बाकी सेंट्रल रशिया के और बाकी नॉर्थ रशिया के कंपेरिजन में बहुत ही पॉजिटिव में रहता है, ठंड नहीं होती है। तो अभी तो मैं नेगेटिव बता रहा हूँ। तो एक तो ये है पॉपुलेशन कम है। दूसरी बात, यूनिवर्सिटी स्ट्रिक्ट है। अगर आप एकेडमिक के अलावा बाकी इन्जॉय करना चाहते हो, नाइट क्लब पार्टी करना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, तो आपके लिए कॉलेज नहीं है। तो मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नॉर्थ कॉकेशियन चूज़ मत कीजिए। ये उन बच्चों के लिए है जिनको स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या मतलब लाइक जिनको पार्टी नहीं करना, नाइट क्लब नहीं जाना है, तो वैसे स्टूडेंट के लिए है। क्योंकि नॉर्थ कॉकेशियन को नाइट क्लब या ये अल्कोहल ये सब चीज़ें थोड़ा सा डिसेंट तरीके से वहाँ पे लोग रहते हैं।
ऐसा नहीं बोल रहा कि वो जो पीते हैं वो डिसेंट नहीं होते, जो पीते हैं और जो नहीं पीता वो डिसेंट होता है, बट यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी होती है। यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, देखो अल्कोहल तो सब जगह बैन है। रशिया के किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी हॉस्टल में अल्कोहल आप नहीं कर सकते, पी नहीं सकते, स्मोकिंग नहीं कर सकते, वो लीगल है। आपको पकड़े, अगर कहीं भी पकड़े जाते हो तो आपको एक्सपेल कर दिया जाएगा। लेकिन नॉर्थ कोकेशन स्टेट अकेडमी थोड़ा ज़्यादा सीरियस है। तो ये 2-3 फैक्टर है। अब मैं आपको बताता हूँ पॉजिटिव। हाँ, एक और चीज़ है जो कि यहाँ पे लोग रूमर्स फैलाते हैं कि टेररिज्म ये वो, टोटली प्रोपेगेंडा है, रूमर्स है, बेवकूफ़ हैं और ऐसे लोग जो गवार लोग हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में रशिया में पैर नहीं देखे। देखो, अब आपने बरसाती मेढक देखा होगा, जैसे एडमिशन का टाइम आएंगे ऐसे मेढक बारिश होने के बाद ये फुदक के बाहर निकलते हैं और फिर एडमिशन के बाद गायब हो जाते हैं। पूछना ऐसे लोगों से कि एडमिशन के बाद कब गए हो देखने के लिए आपके बच्चे जिसका आपने एडमिशन करवाया वो बच्चे किस हालात में है, किस कंडीशन में वहाँ पर रह रहा है, कब देखने के लिए गए। अगर गए तो पासपोर्ट पे वीज़ा मंगवा लेना जो आपने रशिया में एंट्री कब की है, ठीक है। तो ऐसे लोगों की बातों पे और ऐसे लोगों की बात सुन के जिनको ढंग से बोलने तक नहीं आता, वो आप अपनी ज़िंदगी और अपनी करियर को डिसाइड कर रहे हो, तो सोच लो आप अपनी लाइफ कहाँ पे, अपनी करियर और अपनी फ्यूचर किस जगह पे इन्वेस्ट करो। देखो, ये आपकी लाइफ है, आपको डॉक्टर बनना है और आपकी फैमिली की बात है, आपके पैसे, तो आपको वैसी जगह इन चीज़ों को सोचना चाहिए। एजुकेटेड ऑफिशियल्स जहाँ पे डायरेक्ट है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर से बात कर सकते हैं, ऐसे लोगों से बात करना चाहिए, ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए। आई डोंट नो कि मैं मतलब आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट आप सोचिए। और सोशल मीडिया के जो प्रोपेगेंडाज हैं उनको साइड करके आप जेन्युइन और क्या इंडिपेंडेंट रिव्यूज़ लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे कहे हुए बच्चों से बात कीजिए, आप इंडिपेंडेंट तरीके से इंडिपेंडेंट रिव्यूज़ लीजिए। देखिए, आप किसी बच्चे से बात कीजिए, वहाँ के बारे में फैक्ट समझिए, जानिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए जो एक्चुअल में क्या चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपको बताई जा रही है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है, ठीक है। तो आप हर चीज़ पूछिए, अकोमोडेशन कैसा है, हॉस्टल कैसा है, सर्विस कैसी है, स्टडीज़ कैसी है, कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्टर जिसकी कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पे वो कैसा काम कर रहा है, फैसिलिटीज़ कैसा है, मेस की फूड कैसा है, कॉलेज कैसा है, वहाँ के एफएमजी पासिंग परसेंटेज है या भी नहीं है, वहाँ पे टीचर्स इंग्लिश पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे, वहाँ के मैनेजमेंट जो है यूनिवर्सिटी का वो कैसे है, ये सब चीज़ें आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आता हूँ पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट जो नॉर्थ कोकेशन स्टेट अकेडमी का है, सबसे एक इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं एफएमजी पासिंग परसेंटेज के फेवर में नहीं रहता हमेशा। आई वॉज स्टूडेंट इन ऑरेनबर्ग 2014 मैंने एडमिशन लिया था, ठीक है। उस टाइम पे ऑरेनबर्ग की एफएमजी पासिंग परसेंटेज नहीं थी। क्या मैंने गलती करा? मैंने एफएमजी में 193 स्कोर किया है। आप अनअकैडमी में डॉक्टर राकेश सिंह एफएमजी टॉपर इंटरव्यू दी देख सकते हो। तो कहने का मतलब, जब मैं ऑरेनबर्ग में एडमिशन लिया था उस टाइम पे ऑरेनबर्ग की एफएमजी पासिंग परसेंटेज नहीं थी। स्टडी आपको करना है, डॉक्टर आपको बनना है, एफएमजी पासिंग परसेंटेज आपके खुद के पढ़ने से आते हैं। कॉलेज कुछ मैजिक नहीं करता, कुछ मिरेकल नहीं करता है, एक परसेप्शन बनता है, एक माहौल बनता है, एक अच्छा ग्रुप बनता है। वो चीज़ें नॉर्थ कोकेशन स्टेट अकेडमी में है। फर्स्ट बैच जब उसका ग्रेजुएट हुआ था तो 33% बच्चे एफएमजी पास किए। सेकंड बैच जब ग्रेजुएट हुआ तो उस टाइम पे 17% बच्चे पास हुए। थर्ड बैच जो अभी इस साल ग्रेजुएट हुआ है, जो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 53 बच्चों की एफएमजी पासिंग परसेंटेज हुई है। बट ये अपडेट होगा, ये फ्लक्चुएट करता रहता है, चाहे ऑरेनबर्ग है या कोई भी यूनिवर्सिटी है, आप उसका देखोगे ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन जिसको पॉजिटिव दिखाना है वो 33% बताएगा और जिसको नेगेटिव दिखाना है वो 17% दिखाएगा। लेकिन एक्चुअल बातें कोई नहीं बताने वाला, क्योंकि उसने अब खुद ही एफएमजी के एग्ज़ाम क्या होता है उसको ये भी नहीं पता, और उनको ये तक नहीं पता होगा एफएमजी की फुल फॉर्म क्या होता है। तो वैसे लोगों से, तो वैसे लोग जिनको गायनेकोलॉजिस्ट बोलने नहीं आता, तो वो क्या ही डॉक्टर बनाएगा आपको। तो आप पढ़े लिखे लोगों से, एजुकेटेड लोगों से बात कीजिए, ताकि आप अपने फ्यूचर के बारे में बात करें। जिसको सेंस ही नहीं पता, जिसको लॉजिक नहीं पता, जिसको बातें नहीं पता, तो वो आपको क्या ही गाइड करेगा, ठीक है। जो देखो, आप हमेशा कंट्रोवर्सी करने वाले लोगों को पसंद क्या आता है? मसाला, मतलब कंट्रोवर्सी। आप कंट्रोवर्सी के झांसे में आके अपनी करियर को ख़राब करोगे। इससे बेटर कि आप मैच्योर डिसीजन लीजिए। कहीं पे भी जाओ, कहीं भी जाओ, ऐसी कंट्रोवर्सी के पार्ट बन के मत जाओ, बाद में रिग्रेट होते हैं। बहुत सारे बच्चे जो लास्ट ईयर कंट्रोवर्सी के चक्कर में गए वो रिग्रेट कर रहे हैं। खाना भी टाइम पे नहीं मिल रहा, मिलता भी नहीं है। अब मैं पॉइंट पे आता हूँ, वहाँ की पॉजिटिव पॉइंट। देखिए, एफएमजी पासिंग परसेंटेज मैंने आपको बता दिया। सेकंड पॉइंट क्या है, वहाँ पे आपको एक इंटर्नशिप जो है ना, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर से, मतलब मैं आपको चैलेंज करके बताता हूँ, रशिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी बच्चे से बात कर लो, किस यूनिवर्सिटी में बच्चे जो लास्ट अभी 2024 में एडमिशन लिया है, किस यूनिवर्सिटी में, जिन्होंने जिस भी यूनिवर्सिटी में जो बच्चों ने एडमिशन लिया, आप रैंडम क्वारी कर लो, और फर्स्ट सेमेस्टर में किसने जाके हॉस्पिटल की ड्यूटीज़ की है, कहाँ पे हॉस्पिटल की ड्यूटीज़ लगती है, किसने पेशेंट देखे हैं? नहीं देखते भाई, नहीं देखते। मैंने भी थर्ड ईयर के बाद ही देखा था।
तो फर्स्ट ईयर से आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा, फर्स्ट सेमेस्टर से ही क्लिनिकल। बच्चे गए थे अक्टूबर में, सितंबर में, और उनकी दिसंबर में हॉस्पिटल ड्यूटीज़ लग रही थी। आप सोचो ये कहाँ मिलेगा आपको, और प्लस में रिसर्च की अलग से क्लासेस लगती है यहाँ पे। सेकेंड, अब थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पे, क्या प्लस पॉइंट है, स्कॉलरशिप। आप यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल से बात कीजिए, यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल से मीटिंग कीजिए, एंड आपको ऑफिशियली आपको बता दिया जाएगा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। फ्रॉम थर्ड ईयर ऑनवर्ड आप अगर अच्छे से पढ़ाई करते हैं, आपके मार्क्स एक्सीलेंट में आता है, तो आपको अप टू 10 to 30% तक स्कॉलरशिप मिल सकता है आपके कॉलेज के एकेडमिक फी में। दूसरी बात, रशिया की जितनी यूनिवर्सिटीज़ है जिसकी 2024 में फ़ी है रूबल के अंदर में, जो भी यूनिवर्सिटी है, चाहे समारा हो, उराल है, कजान है, तिवेर है, तंबोव है, पेट्रोजावोस्क है, कोई भी यूनिवर्सिटी, इन सब की फ़ी अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन चेंज होते रहते हैं। लेकिन नॉर्थ कोकेशन स्टेट एकेडमी की फ़ी जो लास्ट ईयर थी वही फ़ी इस ईयर भी होने वाली है, कोई चेंजेस नहीं आएगा। गाइस आपको वेट नहीं करना है क्या फ़ी स्ट्रक्चर आने वाले टाइम पे होगा। नॉर्थ कोकेशन स्टेट एकेडमी की फ़ी विल बी सेम, रिमेन सेम, जो कि उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। एक और चीज़, नॉर्थ कोकेशन स्टेट एकेडमी कैंपस जो है ना बिल्कुल आसपास में ही है। मतलब देखो, एज मैंने आपको इनिशियली बताया, जो कि नेगेटिव पॉइंट है वो एक पॉजिटिव पॉइंट में भी कन्वर्ट है। मतलब सिटी छोटी है, टैक्सी फेयर, बस फेयर बहुत ही कम लगता है। मतलब आप कहीं पे भी मैक्स टू मैक्स 100-120 रुपये की टैक्सी में जा सकते हो, 4 लोग 20 रुपये खर्चा आता है, ठीक है। हॉस्टल बिल्कुल कैंपस के अंदर में ही है, सारे चीज़ इर्द गिर्द में ही है, आपके सब कुछ जो भी चीज़ें हैं वो आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। इंडियन मेस फूड है, वहाँ पे आपको इंडियन फूड मिलता है। आज तक की हिस्ट्री में देखो लगभग 9 साल हो गए इंडियन स्टूडेंट्स को जाते हुए नॉर्थ कोकेशन के अंदर में। लोग ये भी बोलते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे ट्रांसफ़र के स्टूडेंट हैं। भाई ट्रांसफ़र के स्टूडेंट आज आए ना, यूक्रेन के वॉर तो आज हुआ है ना, यूक्रेन के वॉर तो 2022-23 के अंदर में हुए ना, तो बच्चे ट्रांसफ़र तो उसके बाद हुए हैं। लेकिन वो बच्चे जो ग्रेजुएट हो चुके हैं आज से 3 साल पहले ही, जब यूक्रेन का वॉर भी स्टार्ट नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे कौन सा ट्रांसफ़र बच्चे थे। तो गलत बात, गलत चीज़ें, इलॉजिकल बातें, गलत प्रोपेगेंडा, आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी। लेकिन आपको खुद ही आपको रिसर्च करके उन चीज़ों को दूर करना है, अपने माइंडसेट से, अपने दिमाग से ऐसी नेगेटिविटी को ख़त्म करनी है, ठीक है। ये प्लस पॉइंट है। प्लस एक और चीज़ है जो मैं आपको बताऊँगा, टेम्परेचर। बहुत सारे बच्चों को माइनस टेम्परेचर से डर लगता है, ठंड से डर लगता है, -20, -30 नहीं। नॉर्थ कोकेशन स्टेट एकेडमी के अंदर में टेम्परेचर बिल्कुल पॉजिटिव में रहता है हमेशा। विंटर मैक्स टू मैक्स 15 से 20 दिन के लिए स्नोफॉल होता है, मैक्स टू मैक्स, वो भी -10 से ऊपर नहीं जाता। कभी कभी अगर 2-4 दिन के लिए टेम्परेचर गया भी तो -10, बाकी रिमेन ये आपका टेम्परेचर -8, -5, -6 या प्लस में रहता है। और वो विंटर भी दिसंबर और जनवरी 2 महीने के लिए रहता है, बाकी टाइम पे ठंड उतनी ज़्यादा नहीं होती, जस्ट लाइक दिल्ली। अगर वेदर की बात करें तो दिल्ली की तरह, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वहाँ की यूनिवर्सिटी का जो पूरे जो लोग हैं, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, डीन है, जो वहाँ के इंटरनेशनल हेड है, वहाँ के जो हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेटिव देखते हैं, मैं उनका नाम जैसे कि मिस्टर अरतूर है, मिस जुल्फिया है, जो डीन है, जो डायरेक्टर है, वो पर्सनली इंडिविजुअल लेवल पे यूनिवर्सिटी में बच्चों को देखते हैं, पर्सनल लेवल पे अटेंशन देते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं, सॉल्व करते हैं और हेल्प करते हैं बच्चों को। अकेडमिक आपका फुल इंग्लिश मीडियम का है, मोर देन 9 ईयर का एक्सपीरियंस है कॉलेज को इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, तो एज सच वहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी देखो, आज एक दिन की बात नहीं है, इतने साल से बच्चे जा रहे हैं, 9 साल से बच्चे जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसे होंगे जहाँ पे 2 साल से, 3 साल से, 4 साल, इवन समारा की बात करते हैं ना, समारा में कौन, ये जो सीनियर मोस्ट बैच है वो 6th ईयर में है। तो कहने का मतलब ये है कि ये काफ़ी टाइम से काफ़ी बच्चे जा रहे हैं। वेदर अच्छा है, बगल में एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आपको मॉस्को भी जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने किसी भी नियरेस्ट सिटी से, किसी भी नियरेस्ट एयरपोर्ट से फ्लाई द वे, अजरबैजान एयरलाइंस, अदर एयरलाइंस के थ्रू आप सीधा वहाँ पे पहुँच सकते हैं। 1 घंटा लगता है एयरपोर्ट से हॉस्टल पहुँचने में। तो एयरपोर्ट, ये सारी फैसिलिटीज़ है, सब कुछ अच्छा है। बस यही है कि मैं आपको लास्ट में यही बताऊँगा, अगर कोई बच्चा नाइट क्लब इंजॉय करने के लिए जा रहा है ना, तो नॉर्थ कोकेशन प्लीज़ चूज़ ना करें। उनके लिए वैसी यूनिवर्सिटी चूज़ करना चाहिए जो कि बड़ी सिटी में है और जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ है। प्लीज़ आप अवॉइड कीजिए। गर्ल्स सेफ्टी की बात करता हूँ, रशिया में चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, वेदर इट डजंट मैटर कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं, बट स्टिल रशिया सेफ़ है।
हर बच्चों के लिए सेफ़ है। किसी भी यूनिवर्सिटी में रशियन जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, इंडियन बच्चे हैं, हमारे कहीं पे भी कोई भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं ये नहीं बोलूँगा सिर्फ जो नॉर्थ कॉकेशियन बच्चे जा रहे हैं वो सेफ़ है या समारा जा रहे हैं वो सेफ़ है। आपके बच्चे कहीं भी जाएंगे रशिया में सेफ़ हैं, बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली मैं फीमेल स्टूडेंट की जो पेरेंट्स हैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, उनको समझाने की कोशिश करूँगा। आपके दिमाग में अगर ये किसी ने डाला है कि रशिया में बच्चे सेफ़ नहीं हैं तो बिल्कुल गलत है। जितना आपके जो बच्चे इंडिया में सेफ़ नहीं है, लड़कियाँ जितना इंडिया में सेफ़ नहीं है, उससे ज़्यादा सेफ़ वो स्टूडेंट रशिया के अंदर में है। तो गाइज़ ये रही नॉर्थ कॉकेशियन स्टेट अकादमी के बारे में इन्फॉर्मेशन। बाकी रिमेनिंग जो है ये क्योंकि जो वीडियो की जो लेंथ है काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो मैं ट्राई करूँगा इसके सेकंड पार्ट में, क्योंकि देखो यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी है ना, एक में कवर नहीं कर सकता मैं, तो मैं कोशिश करूँगा सेकंड पार्ट में बनाने का और उसको और डिटेल में बताऊँ मैं आपको। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट में पूछिए, कांटेक्ट कीजिए ऑफिशियली एंड चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को, लोगों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव को, फैमिली को बताइए जो एक्चुअल में रशिया में कैसा होता है। तो आपके जो मिथ है, लोगों के डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।